अपने अंतर की हर तरंग को लय होने दो। अंतर ध्यान तुम्हें ज्ञान के शोर से भी परे लेकर जाता है। अंतर का ज्ञान भी तुम्हें तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन को संभालने के लिए, आत्म मंथन के लिए है। और जैसे जैसे मन विश्राम करने लगता है, ये ज्ञान भी एक शोर ही रह जाता है और कुछ भी नहीं। शरीर के बिनसने पर शरीर को उसकी मंजिल मिल जाती है। मिट्टी है, मिट्टी में लय हो जाता है। मंजिल अगर नहीं मिलती तो चेतना को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। सुरती के मार्ग चल के, सुरती के मार्ग चल के, उल्टी नदर पर गासी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी। सारी रचना को, सारे पसारे को शरीर के तल से देखते हैं हम सब, इसलिए मैटर से ऊपर उठ ही नहीं पाते। सब लोग कहते हैं कि शरीर शरीर का धर्म निभाता है, लेकिन शरीर का धर्म है क्या? तुम्हारे अंतर की मन स्थिति को एक आकार देना, बस, और कुछ भी नहीं। तुम क्रोध में हो, शरीर उस क्रोध का प्रकट साकार रूप में करता है। तुम प्रेम में हो, शरीर उसका प्रगटावा साकार रूप में करता है। तुम नफरत करते हो, भाव नफरत का है, मनस्थिति नफरत की है, तो शरीर उसको प्रकट करता है। तुम ज्ञान में हो, तो शरीर के शब्दों के तल पर उसका प्रगटावा रहता है। शरीर का तो और कोई कार्य है ही नहीं, और सब कुछ तुम शरीर के तल पर देखते हो। इसलिए पूर्ण सत्य को जान ही नहीं पाते। तुम्हारी कॉन्शियस सब कुछ जानती है। कॉन्शियस होने का मतलब ही है तुम्हारे अंतर का वो सत्य, तुम्हारे अंतर का वो नूर जो सुप्त अवस्था में है, सब कुछ जानता है। उसे तो कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। तो जानना किसने है? मन ने। मन ही गिरह बांधता है, मन ही गिरह को खोलता भी है। ये किसी को हराने, किसी को जिताने का सब्जेक्ट ही नहीं है। शरीर के तल पर इंसान कहता है मन को जीतना है। जब जब मन को हराने का सोचोगे, तुम्हें समाप्त कर देगा वो।
मन को ना कोई हरा पाया है, ना कोई मन को जीत पाया है। जितना तुम कॉन्शियस होते जाओगे अपने इनर के लिए, अपने इनर सेल्फ के लिए, उतना माइंड अपने आप माइल्ड होता चला जाएगा। माइंड ट्रांसफॉर्म होकर कॉन्शियस की स्टेट में आ जाएगा। तब जान पाओगे कि एक ही ऊर्जा है, वही आकार दे रही है शरीर के रूप में, वही मन के रूप में पसारा कर रही है, और वही कॉन्शियस होकर इन सब से ऊपर उठ गई है। तुम्हारे कॉन्शियस होते ही तुम्हारे शरीर का एट्रीब्यूट कॉन्शियस हो जाएगा। अपने अंतर झांकना और तब ये देखना कि कॉन्शियसली क्या तुम सचमुच कॉन्शियस हो। अनकॉन्शियसली तुम माइंड के साथ जुड़े हुए हो। जितना अपना अंतर का होश संभालोगे उतना कॉन्शियस होते चले जाओगे। उस कॉन्शियस स्टेट के कारण तुम्हारी बॉडी की वैल्यू है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए जीते जी शरीर छूट जाता है, माइंड की स्टेट जैसी है वैसी ही प्रकट होने के लिए फिर एक शरीर मिल जाता है। इसलिए तुम्हें बियॉन्ड माइंड होना है, सुप्रीम कॉन्शियस तक, सोर्स तक, क्योंकि तुम ही हो। ज्यादातर लोग बाहर से शरीर के तल पर प्रगटावा अच्छाई का करते रहते हैं, लेकिन अंतर स्थिति वैसी नहीं। तो जो लेखा जोखा है वो तो अंतर स्थिति का है। अनकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली कॉन्शियस बनाने का सब्जेक्ट है। और जब इस साधना पे उतरते हो तो सब कुछ तुम अनकॉन्शियसली भी कॉन्शियस ही रहते हो, सबकॉन्शियसली भी कॉन्शियस ही रहते हो। अंतर बाहर का कोई भेद नहीं रह जाता। तब ट्रांसफॉर्मेशन का सब्जेक्ट है एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स। माइंड को चेंज मत करो, माइंड जैसा भी चलता है उसे चलने दो। तुम अपनी कॉन्शियस स्टेट में, विटनेस की स्टेट में, उस स्वभाव में आने की कोशिश करोगे तो तब देखोगे कॉन्शियस स्टेट में आ जाओगे, माइंड अपने आप पीछे रह जाएगा। शरीर का आभास अपने आप पीछे रह जाएगा। भाव दशा उपजे, उसमें डूब डूब जाना। शरीर से ऊपर उठने के लिए भाव दशा गहरी होती चली जाती है, और भाव दशा से ऊपर एकदम शून्यता और विश्राम की स्थिति आ जाती है।